हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल BL इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्सन आई डोंट लव यू बट आई वांट यू फैन फिक्सन के पार्ट 11। पिछले पार्ट में हमने सुना था जान साउथ कोरिया वापस आ गया था। इबो ने जो एयरपोर्ट पर जान को देख लिया था, जान भी इबो को देख लिया था, मगर इबो जान को देखकर जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था। अब आगे की स्टोरी। इबो जो डरते हुए हुसैन और वांगजी से सारी बातें कह रहा था। उसी समय उसके फ़ोन में मैसेज आता है जो छान का था। उसमें लिखा था, हेलो, मुझे नहीं पता मुझे तुमसे क्या कहना है, मगर मुझे तुमसे बातें करना है। तुम्हारे जाने के बाद मैं पूरी तरह बिखर गया हूँ। इबो मैसेज को रीड करने के बाद हुसैन और वांगजी को दे देता है। वो साय करते हुए कहते हैं, इबो तुम्हें उससे बातें करना चाहिए। इबो कहता है, मगर क्यों? उसने मेरी लाइफ को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया था। वांगजी कहता है, मगर तुम उससे अभी भी प्यार करते हो। दूसरी तरफ हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। जान जब एयरपोर्ट पर जिली के साथ खड़ा हुआ था, उसकी नज़र बस दो इंसान पर था जो एक दूसरे को टाइटली गले लगा हुए थे, जो इबो और बोवेन थे। जान बस इबो की तरफ देख रहा था। इबो दूसरे इंसान के साथ किस तरह हंस के बातें कर रहा था। वो कौन है? मन में सोचता है, क्या उसका ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है? नहीं, उसने कहा था वो मुझे अभी भी प्यार करता है, वो मुझे मिस कर रहा था। उसके दिल में अब अचिन शुरू हो गया था कि वो कितना तक खूबसूरत दिख रहा है, उसकी मुस्कान कितना तक क्यूट है। मगर सडनली वो उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखें तो पूरी तरह वहीं पर लॉक हो गया था। जान अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, कैसे वो इबो के पास दौड़कर ना जाए, मगर उसका दिल चाहता था कि वो इबो के पास जाकर उसे टाइटली गले लगाए। वो इबो की आंखों में डर देख लिया था। जान के पेन धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगता है। जान इबो का नाम चिल्ला नहीं लगता है, मगर इबो उस दूसरे इंसान के साथ वहाँ से दौड़ के चला गया था। अब जान उसे फॉलोअप नहीं करता। वो जिली के साथ अपने मेंशन आ गया था। जान अपने फ़ोन निकाल कर इबो को मैसेज करता है। अब हमें वही मेंशन दिखाया जाता है। इबो कहता है, मैं उससे मिलना नहीं चाहता। वांगजी कहता है, इबो तुम इतना स्टबर्न क्यों बन रहे हो? फिर उसके सर पर पैट करते हुए कहता है, ठीक है वो, जो तुम्हारी मर्जी वो करना। इबो अपने रूम के अंदर चला जाता है। आइवान जो बेड के ऊपर सोया हुआ था, वो उसके फोrehead पर किस करते हुए उसके पास लेट जाता है और मोहब्बत करते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, तुम मेरी वजह से तुम अपने डैडी से मिल नहीं पा रहे हो। इबो जो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, इसी वजह से वो उसके पास ही सो जाता है। दूसरी तरफ हमें जान दिखाया जाता है। जिली कहता है, जान तुम इतना साइलेंट क्यों हो? कुछ कहो, कोई प्रॉब्लम है? जान कहता है, कुछ नहीं, मैं पूरी तरह ठीक हूँ। ये कहकर वो विंडो से बाहर की तरफ देखने लगता है। जिली उसे कन्विंस करते हुए कहता है, जान मैं देख सकता हूँ तुम कितने ज़्यादा फाइन हो, बस बताओ क्या हुआ है। जान सहाय करते हुए डिसाइड कर लेता है कि उसे सब कुछ बता देगा। जान कहता है, याद है मैंने तुम्हें वांग इबो के बारे में कहा था, वो मेरा हस्बैंड है। जिली बड़े ज़ोर से चिल्लाने लगता है। जान अपने ईयर को कवर करते हुए कहता है, हे तुम इतने जोर से चिल्ला क्यों रहे हो? जिली कहता है, सॉरी, वो क्यूट बॉय तुम्हारा है। जान रोडली कहता है, क्यों? तो जिली कहता है, क्योंकि लॉन्ग टाइम से वो मेरा क्रश था। जान अब उस पर गुस्सा होने लगता है, कहता है, यू बास्टर्ड, हम लोगों की ऑलरेडी मैरिड हो गया है। ये कहकर उसे मारने के लिए दौड़ने लगता है। जिली उसे रोकने लगता है, स्टॉप जान, तुम यहाँ पर उसे बातें करने के लिए आए हो। जान सहाय करते हुए उसे पहले से आखिर तक सारी बातें कहने लगता है। जिली जो गुस्से से अपनी दांत चबाने लगता है। जान तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तुम इस तरह उसे कैसे टॉर्चर कर सकते हो? जान सर झुकाते हुए कहता है, जिली इस बात का मैं बहुत ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ, इसीलिए तो मैं उसे लेने आया हूँ, उसे हमेशा ख्याल रखूँगा। जिली कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा और तुम जाओ रेस्ट ले लो। अब अगले दिन सुबह आइवान अपने पापा के फेस को पकड़ते हुए इबो को उठाने की कोशिश कर रहा था। इबो स्लोली अपने आंखें खोलकर
अपने बेटे की तरफ देखता है और वो उसके फोrehead पर किस करते हुए दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। अब दोनों बाथरूम के अंदर आ गए थे। फ्रेश होने के बाद दोनों ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आइवान कहता है, पापा चलो हम पार्क चलते हैं। इब्बो कहता है, पार्क इतनी सुबह? आइवान अब जिद करने लगता है तो इब्बो कहता है, ठीक है मगर तुम स्लोली चलना, नहीं तो तुम नीचे गिर जाओगे। अब वो दोनों बाहर टहलने के लिए आ गए थे। दूसरी तरफ जान कहता है, जिल्ली मैं थोड़ी देर वॉक करने के लिए जा रहा हूँ। तो जिल्ली कहता है, ठीक है केयरफुली। अब जान बाहर आ गया था। उसके फेस में जो सनराइज जो डायरेक्ट हिट हो रहे थे वो मुंबर्स करते हुए कहता है, इब्बो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वो चारों तरफ घूमने लगता है मगर सडनली उसकी आंखें एक छोटे बच्चे की तरफ अटक जाता है जो नीचे गिर गया था। जान दौड़ के जाकर उसके वेस्ट को पकड़ लेता है। जान कहता है, ये बेबी तुम ठीक हो? वो बच्चा कहता है, थैंक यू आप मेरी हेल्प की। वो छोटा सा बच्चा उस इंसान की तरफ नहीं देखता। उसी समय और एक इंसान कहता है, आइवान तुम ठीक हो? आइवान कहता है, यस पापा मैं पूरी तरह ठीक हूँ। वो छोटा सा बच्चा मुस्कुराते हुए पापा के गले लग जाता है। अब इब्बो की आंखें बड़ी हो जाती है जब सामने वाला इंसान को देखता है जो इतने सालों से उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। वो सामने वाला पर्सन उसकी भी आंखें बड़ी हो जाती है। वो इंसान जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है और कल एयरपोर्ट पर उसे मिस कर लिया था। जान धीरे कहता है, वहाँ इब्बो? इब्बो भी मुंबर्स करते हुए कहता है, शाहजहान। आइवान जो इब्बो का हाथ पकड़कर उस इंसान की तरफ देखता है जो उसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर लग रहा था। आइवान कहता है, ओह मैं आपकी फ़ोटो देखा हूँ राइट पापा? आप इनकी फ़ोटो पकड़कर जो उस दिन रो रहे थे। जान उस बच्चे की तरफ देखने लगता है। वो पूरी तरह स्पीचलेस हो जाता है। जान मम शटर करते हुए कहता है, इब्बो क्या ये हमारा बच्चा है? मगर इब्बो बस जान की तरफ ही देखे ही जा रहा था। जान नीचे बैठकर बेबी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी तुम्हारा नाम क्या है? आइवान कहता है, मेरा नाम साव यू। वो आगे कुछ कहे इब्बो जान के सामने आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, मिस्टर साव अब हट करना बंद करो। तुम यहाँ पर फिर से क्यों आ गए? ये मेरा बच्चा है जिसका नाम सायुआन है। क्यों कोई प्रॉब्लम है? वो ये सारी बातें कहते हुए वहाँ से जाने लगा था मगर जान उसे अपनी तरफ खींचते हुए उसे किस करने लगता है। आइवान साय करते हुए अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है। जान इब्बो के वेस्ट को पकड़ते हुए उसके लिप्स पर वो शक करने लगता है। इब्बो अपने छोटे हाथों से उसकी ड्रेस को टाइटली पकड़ लेता है। वो देखता है जान के आंखों से जो अब आंसू आ रहा था मगर वो उसे किस बैक नहीं करता, बस साइलेंटली वहाँ पर खड़ा हुआ था। कुछ देर बाद जान किस को ब्रेक करते हुए इब्बो को और क्लोज ला लेता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, सॉरी आई एम रियली सॉरी। मैं तुम्हें हर्ट किया, सॉरी वो सब कुछ के लिए। सॉरी इब्बो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जान जो मुंबल्स कर रहा था, इब्बो अब अपने आंसू को नहीं रोक पाता। उसकी आंखों से अब आंसू निकलने लगता है। जान उसके आंसुओं को वाइप करते हुए उसके आंखों पर किस करता है और कहता है कि ये हमारा बच्चा है। इब्बो स्लोली नोट करता है। जान अपनी आंखों को टाइटली बंद कर लेता है और मन में सोचता है कि वो खुद कितना था गधा बेवकूफ़ था। अपनी खुद के वजह से खुद के बच्चों को खो दिया और यहाँ तक कि बच्चों के डैडी को भी। वो इब्बो को टाइटली गले लगा लेता है और कहता है, आई एम सॉरी इब्बो, मुझे पता है तुम मुझे इतनी जल्दी माफ़ नहीं कर सकते मगर प्लीज़ आई एम रियली सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। अब इब्बो जान को स्लाइटली पोज करता है और आइवान को अपनी गोदी में उठाते हुए कहता है, मिस्टर साव अब मुझे जाना पड़ेगा। जान कहता है, इब्बो क्या हम बात नहीं कर सकते? इब्बो कहता है, नहीं। जान कहता है, प्लीज़ इब्बो। आइवान कहता है, पापा चलो ना, हैंडसम अंकल के साथ चलो ना।
अब इब्बो आइवान पर गुस्सा होने लगता है, मगर आइवान पापा को मना ही लेता है। जान दुखी मन से मुस्कुराने लगता है कि उसका बेटा उसे अंकल बुला रहा है, मगर ये भी उसकी खुद की गलती थी। मगर वो अपने आप को कहता है, नहीं, मुझे इब्बो और मेरा बेबी चाहिए, ये मैं कर सकता हूँ। तो इब्बो कहता है, ठीक है मिस्टर साहब, बस कैफ़े तक चलेंगे, उसके बाद मैं घर चला जाऊँगा। जान कहता है, थैंक यू वेरी मच इब्बो, प्लीज़ मुझे जान कहकर बुलाओ। अब वो तीनों कैफ़े के पास जाने लगते हैं। आइवान जो बीच में चल रहा था, इब्बो आइवान के लेफ्ट हैंड को पकड़ा हुआ था और जान आइवान के राइट हैंड को। अब वो तीनों कैफ़े के अंदर पहुंच जाते हैं। जान जो तो हॉट चॉकलेट और आइवान के लिए मैंगो जूस ऑर्डर कर देता है। आइवान मुस्कुराते हुए कहता है, हैंडसम अंकल बहुत ज़्यादा बेस्ट है, ये कहकर जान के लैप में जाकर बैठ जाता है। तो ये वो कहता है, अब तुम्हें पापा पसंद नहीं है? आइवान कहता है, नहीं नहीं, मैं भी अपने पापा को लाइक करता हूँ, मगर मैं अंकल को भी बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। इब्बो मुस्कुराते हुए कहता है, यू बदमाश। आइवान कहता है, अंकल आपका नाम क्या है? जान कहता है, सिन शाहजहान। आइवान कहता है, ठीक है, तो फिर मैं आपको अंकल जान कहकर बुलाऊंगा। जब इब्बो सीन वर्ड सुनता है, वो पूरी तरह कंफ्यूज था, मगर जान उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। एक सर्वेंट गर्ल इब्बो के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा था। इब्बो नर्वसली बस हॉट चॉकलेट की तरफ देख रहा था। वो लड़की कहती है, सर क्या आप सिंगल है? जान अपने दांतों को ग्रेट करने लगता है, मगर वो कुछ भी नहीं कह सकता। इब्बो साय करते हुए कहता है, नहीं, मेरा एक बच्चा है। तो वो लड़की कहता है, ओ तब आप सिंगल मदर है। इब्बो कहता है, हाँ शायद। अब उस लड़के की आंखें बड़ी हो जाती है, कहती है, सर आप गे हैं? इब्बो अब बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करने लगता है इस क्वेश्चन से, मगर फिर भी वो आंसर करते हुए कहता है, हाँ। तो वो लड़के डिस्गस्टिंग फेस के साथ कहता है, सीट डिस्गस्टिंग गे स्लट क्रेचर। वो डिस्गस्ट फेस के साथ वहाँ से जाने ही वाला था कि जान गुस्से से उसकी तरफ देखने लगता है। तुम्हें पता है अभी तुमने क्या कहा? अब उसके आंखों में पूरी तरह खून चढ़ गया था। वो लड़की कहता है, सर आप कौन हैं? जान चिल्लाते हुए कहता है, तुमने अभी मेरे हस्बैंड को क्या कहा? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? वो लड़की अब डरने लगता है। जान अपना कार्ड दिखाता है। वो लड़की जैसे ही वो कार्ड देखता है, जान को वो करते हुए कहता है, आई एम सॉरी मिस्टर सिंह, मुझे माफ़ कर दीजिए। मगर जान उस पर चिल्लाते हुए कहता है, यू आर फायर्ड। वो लड़की डरते हुए कहता है, सर प्लीज़ मुझे फायर मत कीजिए, आई एम सॉरी। जान कहता है, ठीक है, तो फिर तुम इब्बो से अपोलॉजी करो। वो लड़की इब्बो की तरफ देखने लगता है। वो करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी मिस्टर, मुझे माफ़ कर दीजिए। इब्बो उस लड़की की तरफ देखने लगता है। वो पूरी तरह कंफ्यूज था। वो कहता है, इट्स ओके मिस, आई फॉरगिव यू। वो लड़की कहती है, थैंक्स मिस्टर, आप रियली में लकी है कि आप मिस्टर सेन के हस्बैंड हैं। तो जान उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। जान वहाँ से दौड़कर चला जाता है। जान अपने सीट पर बैठ जाता है और आयन को अपने लैप में बैठा देता है। इब्बो जो अभी भी कंफ्यूज था, वो बस जान की तरफ देख रहा था। इब्बो कहता है, तुम इस कैफ़े के साथ तुम्हारा रिलेशन क्या है? जान कहता है, सिंपल, मैं यहाँ का ओनर हूँ। इब्बो जो पूरी तरह शॉक में था। आइवान जो जोश बह रहा था। उसी समय इब्बो का फ़ोन रिंग होता है जो वांगजी ने किया था। इब्बो कॉल उठा नहीं वाला था कि आइवान फ़ोन को स्पीकर में डाल देता है। इब्बो अपनी आंखों को रोल करने लगता है। दूसरी तरफ से वांगजी कहता है, इब्बो तुम कहाँ पर हो? तुम इतने ज़्यादा लेट कैसे हो गए? कुछ हुआ है क्या? आइवान ठीक है ना? क्या तुम उस फकिंग जान से मिले क्या? वांगजी जो फोन पर ही चिल्ला रहा था। इब्बो जान की तरफ देखता है। इब्बो कहता है, वांगजी का मैं पूरी तरह ठीक हूँ, मैं जान और आइवन के साथ कैफे आए थे। वांगजी कहता है, ओके, क्या तुम उस फकिंग जान के साथ हो? अब इब्बो नर्वसली मुस्कुराने लगता है और जान की तरफ देखने लगता है,
वो कहता है गा अब थोड़ा सा स्लो कीजिए, जान भी हमारे साथ ही है, वो सब सुन रहा है। वांगजी कहता है ओ शिट, मैं तो भूल ही गया था। ठीक है तुम घर जल्द वापस आ जाओ और तुम उस जान को फ़ोन थोड़ा सा देना। इब्बो कहता है क्यों? वांगजी कहता है तुम उसे दो तो, हुसैन उसे बातें करना चाहता है। अब इब्बो जान को फ़ोन दे देता है। वो पूरी तरह घबरा गया था। जान भी हुसैन के बारे में जानता था कि वो एक बड़ा माफिया है। जान कहता है हेलो। हुसैन कहता है मेरी बातें अच्छे से याद रख लो, तुम इब्बो को छूने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट लूँगा। जैन अपने दोनों हाथ की तरफ देखने लगता है और उसे टाइटली पकड़ते हुए इबो की तरफ क्यूट से देखने लगता है। हुसैन कहता है तुम उसे हिट करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों पैर तोड़ दूंगा। अब जैन अपने दोनों पैर को देखने लगता है। हुसैन कहता है तुम उसे किस करने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे दोनों लिप्स को काट दूंगा। जैन अब अपनी लिप्स को छूने लगता है और गौर से प्रे करने लगता है। हुसैन कहता है तुम अपने टंग को उसके मुंह में लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे टंग को ही काट दूंगा। और तुम उसे अपने बिग मॉन्स्टर को उसे लेने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो मैं तुम्हारे मेंबर को छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जैन अपने दोनों हाथों से उसे कवर करने लगता है। अब इब्बो जैन की तरफ देख रहा था और बड़ी जोर से हंसने लगता है। वह अपने आप को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और जैन के हाथ से फ़ोन लेते हुए कहता है ठीक है गा, अब बहुत हो गया, अब उसे डराना बंद करो। हुसैन कहता है अपना ख्याल रखना और जल्द से जल्द घर वापस आ जाना। अब इब्बो जैन को बिना देखे वो हर चॉकलेट खा पीने लगता है। दूसरी तरफ जैन जो पहाड़ बनाते हुए हुसैन को अपने मन में गालियाँ दे रहा था। कुछ देर बाद इब्बो आयवन के मुंह को टिश्यू से वाइप करते हुए जैन की तरफ देखने लगता है। कहता है अब हमें जाना चाहिए मिस्टर साहब। जैन कहता है इब्बो मैं तुम लोग को ड्रॉप कर देता हूँ। इब्बो कहता है उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इब्बो वहाँ से जाने लगता है। जैन उसे बुलाते हुए कहता है इब्बो आई एम सॉरी। इब्बो कहता है जैन सॉरी तो बस एक वर्ड है, तुम्हें सॉरी अपने एक्शन से दिखाना चाहिए। जैन थैंक यू कहता है। इब्बो मुस्कुराते हुए आयवन को लेकर वहाँ से चला जाता है। आज का पार्ट मैं यहीं पर ही ख़त्म करता हूँ। आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।